लोग बोलते हैं मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, बच्चों के लिए ये है। और कोई धरती पे काम नहीं बना जो बच्चों को काम आए। एक आरसीएम का डायमंड है, 50 लाख रुपए कमाता है, दुनिया से चला गया। मैडम कहां से शुरू कर सकती है? कहां से? जहां ये छोड़ के जाएगा वहां से। और ऐसा काम अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब परमात्मा नहीं चाहता आप आरसीएम करो। लाइट बंद करके भी देख रहा है और ये जानता नहीं है मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं और मैं जो ठान लेता हूं मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है। हेलो, बहुतों ने बोला तेरे से नहीं होगा। मुझे इस कंसेप्ट समझ में आ गया था कि सुनील अगर तेरे पापा की वर्कशॉप बंद हो सकती है, तेरी पढ़ाई छूट सकती है, तो तेरा काम बंद हो गया तो तेरा बच्चा वहीं खड़ा होगा जहां तू खड़ा है। उसी दिन ठान लिया था कि ये बिजनेस अगर नॉमिनी ट्रांसफर कर सकता है तो मैं जिंदगी लगा सकता हूं उसके लिए। कितने साल का है बेटा? इसका बिजनेस बताऊं कितना है? कितने लोग जानना चाहते हैं? 30 करोड़ का कारोबार ये 10 साल का ही। ये 20 का होगा? नहीं होगा? 3000 करोड़ का बिजनेस होगा। ये 30 का होगा? 3000 का 300 का 0 पे छोड़े लोग खाना पीना बंद करने वाले। हेलो, तो क्या मुझे उस बच्चे के लिए सोचने की जरूरत है? दुनिया से चला जाऊं क्या मेरी वाइफ किसी के आगे पैसे के लिए भीख मांगेगी? कोई नौकरी करनी पड़ेगी? किसी भाई के तलवे दबाने पड़ेगी? कहीं अपने बाप के और भाई के जाके भी बोलना पड़ेगा मेरा कुछ कर दे आगे तो चला जाए? नहीं ना, बंदोबस्त कर रखा है। किस किस ने शादी करी है? कुआरे मत उठाया करो, मैंने फोटो खींच लूंगा। देखो इधर ये 2 लगे, तुमने एडवांस कर रखा है। शादी करी है? कितने फेरे लिए थे? ओहो, याद है। 7 फेरे, 7 जन्म, 7 वचन। और क्या भर के लाए थे? मांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड ड्राफ्ट में साइन करे थे कि सारी खुशियां ये आदमी देगा तेरे को ये आइटम। और शादी के 2-4 साल में ही पता चल जाता है ये आइटम साला नल्ला है, किसी काम का नहीं। ये इसके बस की पैसा कमाना तो है ही नहीं, ये तेरे सामने रो सकता है बस। हेलो, जब शादी होती है नई नई आती है तो चंद्रमुखी नजर आती है। कैसी लगती है? 5 साल बाद हो जाती है सूरजमुखी, 10 साल बाद ज्वालामुखी, और 20 साल बाद तू भी दुखी मैं भी दुखी। और चलते हैं छत पे मारते हैं छलांग तू भी सुखी। ये 7 जन्म का वादा करके लाए हो, कम से कम 1 जन्म का तो निभा जाओ। 1 जन्म में तो आरसीएम कर जाओ कि तुम्हारा अगले 70 जन्म इंतजार कर ले कि बीच में तो छोड़ गया पर किसी के लिए हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ के गया। हेलो, करना चाहिए ऐसा काम? नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता प्रोडक्ट ये वो पैसा कुछ समझ में नहीं आया। केवल एक चीज समझ में आई थी कि वो खुद पे गुजरी थी। क्योंकि मेरे सामने मैंने एक सीन देखा था, 5 भाई एक घर में रहते थे। बड़ा भाई ट्रक चलाता था और सबसे छोटे का नाम मेरे को याद है हरी। और ट्रक वाला केले भर के ला रहा था उसमें, और रास्ते में एक्सीडेंट में वो व्यक्ति खत्म हुआ था। बड़ी भाभी को हरी के साथ बिठाया गया था। जब ये बड़ी भाभी आई थी तो ये बहुत छोटा था और इसको बोला गया था भाभी मां समान होती है, और इसको बोला ये तेरे बच्चे के बराबर है। एक दिन एक रात में सीन बदल गया। ये मां नहीं रही, ये बच्चा नहीं रहा, और समाज अपना काम कराया कि हम तो किसी के सहारे। सौरे का क्या मतलब है? इलाज है ना? इलाज है ना? आप जहां छोड़ोगे वहां से वो शुरू कर सकती है। नहीं, उसे किसी देवर के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। यस नो? और हमारे घर में माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं। मेरी बच्ची 15 साल की है। हेलो, सर करना चाहिए काम? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमारे इस बिजनेस में
एक स्टार डायमंड है रवि ओपी शर्मा जी। रवि के फादर का नाम था ओपी शर्मा, गस्टेड ऑफिसर थे राजस्थान सरकार में। सन 2000 में आरसीएम शुरू किया था, जब इसमें केवल पेंट का पीस आता था, कोई प्रोडक्ट नहीं थे इसमें। और जब शर्मा जी किसी को सामान दिखाने जाते थे, कपड़े दिखाने जाते थे, लोग बोलते थे शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? उस समय शर्मा जी को 35,000 आते थे, आज से 20 साल पहले। मजाक उड़ा होगा नहीं? रवि का बेटा अकेला है, 2 सिस्टर और हैं। रवि खुद बोलता था कि पापा क्यों बेइज्जती करवा रहे हो आरसीएम करके, अच्छी वाली पोस्ट तो है आपके पास। तो ओपी शर्मा जी एक बात बोलते थे, बेटा ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये तेरे लिए कर रहा हूं। ये हो सकता है कि तुझे उस समय उस तरह की कोई काम या कोई जॉब ना मिले और तुझे किसी के आगे भटकने की जरूरत ना हो। आज उस बंदे को कितना पैसा आता है जानना चाहते हो? 2012 में शर्मा जी निकल गए, नॉमिनी ट्रांसफर हो गया, रवि को 80 लाख रुपया महीना आता है। वो आज की दुनिया में नहीं है, वो दुनिया छोड़ के चला गया। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यस नो? और यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि तुम दुनिया से चले जाओ, ये पैसा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा जाने के बाद। करना चाहिए ऐसा काम? नहीं करना चाहिए? कितने लोग ठान के जाते हैं? पक्का? कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं? आधा हाथ उठा रहे, पड़ोसन में कोई मामला करते हैं? देखो हाथ खड़े नहीं कर रहे। मैं फोटो खींच के घर भेज दूंगा, मैं समझ गया हमारे घर में कले करा के। हेलो, करते हैं? करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए उससे? और लोग बोलते हैं मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी रहती है, और क्या पड़ोसी के पीछे रहा हूं? डिमांड पे साइन कौन करके लाया? तू है तो तेरे पीछे पड़ेगी, डिमांड किससे करेगी? यस नो? आप अपने 5 साल के बच्चे को किसी को दे सकते हो? 10 साल के को? क्यों? कभी साहब क्यों नहीं दे सकते? सबसे प्रिय होता है। अच्छा ये कुछ बता रहे हैं कपिल साहब से। हाँ जी, आप क्यों नहीं दे सकते? अपना बच्चा होता है, पड़ोसी का तो अपना तो किसी को दे नहीं सकते। पक्का? पर एक बाप ने अपना बच्चा 20 साल पाल के दिया है, वो बिटिया पड़ोसी की थी। वकील साहब ने बोला अपना बच्चा अपना, ये किसकी थी? हेलो, पढ़ाया लिखाया, तुमने जितना मांगा उतना दान दहेज अपनी सब कुछ बेच के तुम्हें दिया, कैसे ले जाओ? तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? किसकी? जब भी पत्नी पे गुस्सा आए तो एक चीज याद रखना, उसको वैसे ही रखना जैसे तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद को कोई रखे। तुम्हारी बिटिया किसी के घर जाए, जितना उसे सम्मान चाहते हो उतना सम्मान पहले अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। देने को तैयार हैं? आज से उससे ढंग से बात करना, उसकी तारीफ करना। क्या करना? क्या करना? क्या करना? शादी से पहले फोन पे बात होती थी तो बोलते थे तेरी जुल्फों की साए, और शादी के 5 साल बाद उसकी जुल्फ अगर दाल में आ जाए, क्या है बांध के रखा, कहाँ गए वो जुल्फों की साए? हेलो, और तारीफ से बड़ा बाण कोई नहीं है, ये कभी खाली नहीं गया। तारीफ से कुछ भी करवाया जा सकता है। बोलते ना प्यार में जान दी जा सकती है, आया ना? और अगर आपकी वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाती, आज से बोलना शुरू करो तेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। कल से ही लग जाएगी, अच्छा ढूंढेगी, यूट्यूब में लग जाएगी। आज तो तारीफ करिए, नहीं शुरू में उसे यूं भी हो सकता कहाँ गए थे आज, किधर आज तो पहले करी थी तारीफ, ये आइटम किधर से आया है, इसको चेक करो। आया ना? यस नो? उस पत्नी के लिए कर सकते हो? जब सुबह घर से निकलते हो, टिफिन पकड़ाती होगी, ओके बोलती होगी, यस नो? शाम को जब आप 6 बजे ऑफिस से आते हो तो आपका वेट करती होगी या नहीं? अच्छा, बीच बीच में भी फोन करके पूछती है ना, खाना खा लिया, आप पहुंच गए, पूछती है? ये इसलिए नहीं पूछती इसे फिक्र है, ये इसलिए पूछती है आइटम जिंदा है। ये जांच करती है। जैसे लो आप रोजाना 6 बजे ऑफिस से आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको 6:15 हो गए और आप आए नहीं। इसका ध्यान किधर है? कितने बजे? इसकी धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती और अपने बच्चे को बोलेगी तेरे पापा वैसे 6 बजे आ जाते थे, आज कहाँ? आइटम किधर गया?
और जैसे ही ये घड़ी 6:30 बजे आएगी, ये घर में नहीं रुकेगी, ये गली पे बाहर आ जाएगी गेट से। आइटम दिखने लगा। और अगर ये घड़ी और आगे चली गई, 7 बज गए, तो ये तुम्हारे पूरे ऑफिस के लोगों में फोन घुमा मारे, तुम्हारे सारे मुंह में। और अगर एक आध दिन गुजर गया तो एक रिश्तेदार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है। मेरी वाइफ मेरे साथ बिजनेस करती है, उसे सब कुछ सिखा रखा है। आया ना? यस नो? तभी मैं 15-15 दिन बाहर रह लेता हूँ, उसे कोई टेंशन नहीं। आइटम चला भी गया तो पैसे भी समझ में आ रही है? कितने लोग तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं सर? बाकी नहीं करते तुम्हारे। मैं फिर कुछ कह दूंगा, तुम्हारे बच्चे हैं ना, कौन कौन करता है? अनमेरिड मत उठाया करो यार। हेलो, इस बच्चे का सबसे बड़ा हीरो इसका बाप होता है, पर कब तक? जब तक उस बच्चे को ये समझ ना आ जाए इसके बस की कुछ नहीं है। खिलौना मांगो तो बहाने, दुकान बनती है, पापा उस वाली से ले आते, वो तो कितने बजे तक खुलती है, ये रोज बहाने बनाता, रोज। ये भी इंतजार करता है पापा आप कब आओगे। आया ना? मेरा 10 साल का रोज फोन करके पूछता है, आज की मीटिंग कैसी रही, आज आप कहाँ हो, आप कब चलोगे, कब तक पहुंचोगे, आज मेरे को वापस पहुंचना है, मैं 10 बजे घर पहुंचूंगा। ये फोन करके पूछता रहता है। इसको कोई टेंशन है क्या? ना पैसे की ना इसकी, पर इसको पापा चाहिए। यस? अगर ये सोता भी है तो इसका हाथ में से टच रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं आप? हेलो? और अगर इसको एक खबर मिले पापा नहीं रहा, इसका क्या होगा, सोच के देखना ही बड़ा। तो सर अगर आज से समझ नहीं आ रहा ना, इनके लिए कर लेना। किसके लिए? किसके लिए? कर सकते हैं? पक्का? और समझ ना आए तो मम्मी पापा के लिए कर लेना। हमारी माँ जब माँ बनी होगी, जब हम उनके गर्भ में आए होंगे, वहीं से दर्द शुरू हुआ होगा, वेट बढ़ना शुरू, उल्टियां आनी शुरू, तरह तरह की चीजें शुरू, कभी भूख नहीं आ रही, कभी नींद नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। हाँ या ना? 9 महीने बर्दाश्त किया है। और जब औरत माँ बनती है तो बताते हैं कि जिंदगी मौत का मामला रहता है। यस नो? कितना पेन होता है जानना चाहते हैं? 20 हड्डियां एक साथ टूटती हैं, उतना दर्द होता है। और तुम्हारी कभी टूटी हो तो तुम्हें पता हो, मोच आई हो तो ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। उसकी 20 हड्डियां एक साथ टूटती हैं, उतना दर्द होता है उसको जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है। और इतना दर्द होता है जैसे एक आदमी जल के मरा हो। उंगली जलिए कभी? और पूरा जलता होगा तो क्या गुजरती होगी, उतना दर्द होता है। उतना दर्द झेल के उसने एक बच्चा पैदा किया कि ये वो सब करेगा जो मैं नहीं कर पाई। हेलो? और उसे आज भी इंतजार है आपकी कामयाबी का, आज भी। कर सकते हैं उसके लिए? कितने लोग कर सकते हैं? अपनी माँ अपने पापा के नाम का डंका हिंदुस्तान में बजा दो, ये काम आपको मौका दे रहा है। ये दाल रोटी नमक मिर्च मसाला गेम नहीं है, ये कुछ और है। यस नो? ये सदी 21वीं सदी है, इसमें 2 ही लोग पैसा कमाएंगे, स्पोर्ट्समैन और स्टेज से जुड़े लोग। और आज सीएम स्टेज का बिजनेस है, और जो स्टेज पे होता है वो किंग होता है। कौन होता है? बताऊं कैसे? मैं बोलूंगा ताली बजाओ तो आप ताली बजाओगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे, घूम जाओ तो घूम जाओगे, निकल लो तो निकल लो। कितने लोगों को डर लगता है माइक से? मुझे भी लगता था, पर अभ्यास करते 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 अब डर लगता है। कैसे लगता है क्या? अरे शुरू में पकड़ा था तो यूं कर रहा था, दोनों हाथ से पकड़ के देखा था तभी। मुझसे पूछा अपना नाम बताओ, मैंने मेरा नाम पलवल सुनील में रहता हूँ। बाद में लोग लोटपोट, मुझे समझ नहीं आया, हंस क्यों रही? मैंने कहा क्या हुआ? बोला तू उल्टा करा है सब। अरे मुझे डर लगता है यार। पर करते करते आज चाहे लाखों लोग बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया, अपने को
अपना काम करना है। राइट है सर? yes. और मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। yes. एक चिड़िया उड़ सकती है तो दूसरी भी, एक घोड़ा दौड़ सकता है तो दूसरा भी, एक मछली तैर सकती है तो मछली भी, तो जब एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं? तेरी आंख में मान लेते तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। धरती में जितनी चीजें आपको बनी हुई नजर आती है किसने बनाई? सैटेलाइट तक किसने बनाए? प्लेन किसने बनाया? ये जहां भी आप बैठे हो, जिस पे बैठे हो, जिस पे खड़े हो, जो पहन रखा है, ये किसने बनाया? इंसान ने। कर सकते हैं सर? yes. कर सकते हैं? yes. पक्का? yes. किसके लिए? अपने लिए तो आदमी जीता ही नहीं है, जिसको छोड़ के जाना उसके लिए तो बंदोबस्त करके जाओ। और अगली चीज देता है बिजनेस, समय। क्या देता है? समय। क्या देता है? समय। दुनिया का कोई काम कर लेना आप, दुनिया का कोई काम कर लेना, कोई भी काम कर लेना, उसमें पैसा और समय लगेगा, और बदले में आपको केवल वो काम क्या देगा? क्या देगा? वो आपको कभी समय नहीं देगा, वो आपको केवल पैसा देगा। राइट है? ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें आपने अगर कुछ समय लगा दिया, कुछ थोड़े से पैसे, टिकट के लगते हैं ना 100 रुपए, सीखने के तो लगेंगे। यस नो? ये बदले में आपको ये दोनों चीजें दे सकता है, पैसा और समय दोनों। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है और उनके पास उसे एंजॉय करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय बहुत है, उसे एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है। इनसे बोलो घूमने चलना है, चलो, पर पैसा तुम्हें लगेगा। ये तो नल्ला है, इसकी जेब में कुछ नहीं। हेलो? और बहुत सारे लोग बहुत पैसा बनाते हैं और बोलते हैं मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूं, पर इसकी मैडम को कौन लेके जाता है बाजार? अच्छा, पता है आपको कौन लेके जाता है? मायके कौन लेके जाता है? शॉपिंग कराने कौन लेके जाता है? घुमाने कौन ले जाता है? मसूरी किसके साथ घूम के आती है? स्विट्जरलैंड किसके साथ गई? बीवी किसकी? कमाल की बात देखना, ये साड़ी खरीदने जाती है किसके साथ? और जब वहां साड़ी को यूं करती है, ड्राइवर से पूछती है कैसी लग रही हूं मैं मैडम? कौन बता रहा है? ये साला एटीएम मशीन, इसके बाद समय। हेलो? किसके लिए कमा रहा था? उसके लिए। उसे कौन घुमा रहा है? बहुत कांड चल रहे हैं आजकल, टाइम नहीं देता, टाइम। और बहुत सारे लोग क्या हैं, इनके पास समय ही समय है, इनसे कुछ मांग लो, जैसे किडनी मांग ली हो। साड़ी का मतलब है 2 किडनी इकट्ठी मांग ली हो, तो किसके पास क्या नहीं है? और आजकल बिजनेस एक मयान में दोनों चीजें नहीं रहती, पर दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो जो पैसा बढ़ेगा आज मेरी टीम में 26,000 लोग हैं। कितने? एक घंटा भी काम करें तो पर डे कितने घंटे काम हो रहा है? और आम आदमी 8 से 10, 16, 24 में तो निपट लेगा। तो यहाँ समय बढ़ गया तो और ये जो जो बढ़ता चला जाएगा। राइट सर? राइट? राइट? पक्का? और कितने लोग सेहतमंद मरना चाहते हैं कि जब मरे तो कम से कम हाथ पैर सही सलामत, 5-7 पाइप ना घुसेड़ रखी हो इधर उधर पिछवाड़े में, इधर वो आइटम नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100% प्योर प्रोडक्ट है, 100%। यस नो? और इसमें न्यूट्रिशन भी है। क्या है? न्यूट्रिशन। अभी 2 घंटे नहीं बैठे, कई लोग कुर्सियों में धंस गए, एनर्जी लेवल है ही नहीं। घर से, ऑफिस से घर आते हैं, रिमोट दे रिमोट, चाय बना। बच्चा कह रहा पापा मेरे साथ क्रिकेट, क्या कर रहा था? ऑफिस में बैठा है, बस कंप्यूटर के आगे मर गया ये। क्यों? न्यूट्रिशन है ही नहीं। पहले हमारे खान पान बहुत शुद्ध हुआ करता था,
यस नो सनातन केमिकल चल रहा है, फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और क्या क्या डाला जा रहा है, उसमें जहर डाला जा रहा है। आज हम मॉर्निंग वॉक पे थे, अजी सर ने मेरे को एक खेत दिखाया, बोला ये वाला लहसुन हम खाएंगे, जिसमें खरपतवार मारने के लिए पेस्टिसाइड डाला होता, जल गई वो घास थी जो उसमें। तो पेस्टिसाइड वाला अंदर जाएगा तो इसको खराब करेगा नहीं करेगा? तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। या तो न्यूट्रिशन खा लो या मेडिसिन के लिए तैयार रहना। और मेडिसिन में पर्चा भी लिखने का पैसे लेता है, बेड भी लेटाने के भी पैसे लेता है। यस नो? तो जितने में पर्चा लिखेगा उतने में हम 2 डिब्बे दे देंगे आपको, मर्जी आपकी है। पर्चे से लेना है, दवाई लेनी है, दवाई कोई फायदा, दवाई बीमारी को दबा सकती है, उसका नाम है दवाई, लौट के वापस आई। यस नो? न्यूट्रिशन बीमार होने नहीं देता। इलनेस और वेलनेस, ये वेलनेस है। इलनेस क्या है? बीमार होने के बाद। वेलनेस क्या है? इधर ही रखेगा आपको। यस नो? तो एक टैबलेट रोज ले सकते हैं क्या? कितने लोग? अच्छा, महिलाओं की अलग है, ये मत लेना है, पुरुषों की है। महिलाओं की कौन सी है? उसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं और इसमें देखो, पुरुषों को चाहिए 35, महिलाओं को चाहिए 50। कितने? इसका मतलब इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पुरुष से ज्यादा है। पर कमाल की बात देखना, आप घर में महिला और पुरुष के लिए एक जैसे खाना बनता है, एक जैसे बनता है क्या अलग अलग बनता है? और उसमें भी अगर इसका मूड खराब हो गया तो ये सबको खिलाएगी, खुद खाती है क्या? नहीं खाती। और ये सबके लिए बना सकती है, अपने लिए नहीं बनाए। तुम खाओ तो मैं बनाऊं, बोला मेरा मूड नहीं है तो हमारा भी नहीं है। यस नो? 14 फ्रूट हैं। कितने अमीर आदमी हो, पर डे 14 फ्रूट नहीं ला सकता, ले भी आया तो मैडम नहीं खाएगी। एक टैबलेट रोज तो ले सकती है। अब कई पुरुष कह रहे हैं सर इसमें ज्यादा है, हम लेके देखें? ले तो सकते हो, सौंदर्य बढ़ जाएगा, तो काला टीका लगाना पड़ेगा, नजर लग जाएगी। हेलो, इधर मत जाना, इसमें कुछ उन्हीं के मतलब के आइटम है, तुम मत छेड़छाड़ करो, तुम्हारे लिए अलग बनवाएगी स्पेशल। एक टैबलेट रोज। सुनील शर्मा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार बोल सकता है। क्यों? सुबह सुबह पी गई मैं ब्रेकफास्ट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर कंप्लीट करके चलता है। राइट है? उम्र हो गई है, 5 जनवरी को 41 का हो जाएगा, 42 को शुरू करेगा। और मेरे साथ उनके फोटो दिखा दूंगा तो आप पहचानोगे नहीं। मैं परवीन सर को दिखा रहा था, लड़का मेरे साथ पढ़ा था, बोला ये तो कई साल बड़ा लग रहा। क्यों करे? लड़का नहीं वो तो आदमी, ये लड़का होता जा रहा वापस। यस नो? काउंटर पे यहाँ हुआ करता था, मैं लौट के आ गया, आप लौट चले। और ये सूट भी ये लूज हो गया मेरे को, हर बार अब 4 सूट और डाले। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं? कितने लोग हैं जिनका मोबाइल से वास्ता पड़ता है? पक्का? कंप्यूटर की स्क्रीन, और वो छोड़ दो, मोबाइल तो है ही। औसतन एक आदमी 6 घंटे बैठा है इस पे, और इसमें से ब्लू रेज निकलती हैं। ब्लू रेज की खासियत है वो सीधा अंदर जाती है, कहाँ? जहां आई और ब्रेन का कनेक्शन है, और उस कनेक्शन की को डैमेज कर सकती हैं, तो आंखें कमजोर हो जाएंगी और ऐसी भी हो सकती हैं। करोड़पति तो हो गए पर आंखें नहीं है, क्या करेगा उसका? व्यू, बहुत सारे लोगों के चश्मे उतार दिए उसने। ऐसे नो? इतने दिन से बच्चों को लग रहे हैं, 4वीं 5वीं पहली नर्सरी से ही लगा के जाना। अरे तू 50 साल में तू तेरी आंखें बचेंगी? ऐसे नो? सबसे 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 ज्यादा जरूरी है आंखें, आया ना? उसके बाद एक प्रोडक्ट और आता है इसमें जिसका नाम है DHA, जो दिमाग के लिए, दिल के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ DHA गूगल पे डाल लेना, उसमें निकल के आ जाएंगे सारे। 400 mg पर डे ले सकते हैं क्या? ये एनर्जी ड्रिंक है। अनार का जूस और लाल अंगूर का जूस। लाल अंगूर इंडिया में मिलते नहीं है, अब शायद दिखने लग गए कहीं कहीं, नहीं तो लाल का कोई कनेक्शन नहीं है हमारे देश से। वो सारी चीजें इसमें हैं। यस सर? हेल्थ को ठीक रखना जरूरी है या नहीं?
पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, राइट? और ये बिजनेस है टेंशन फ्री लाइफ। जब टेंशन नहीं होगी तो बीमारियां आएंगी क्या? एक बड़ा करोड़पति है, बड़ा पैसा लगा रखा है, उसको टेंशन है। कोरोना में बहुत कुछ बंद हुआ है, बहुत कुछ उलट पलट हुआ है, हाँ या ना? बहुत सारे लोग साफ हैं क्योंकि टेंशन हो गई थी। हमें टेंशन हुई थी क्या? ये 10 साल भी लौका लगा रहा था, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसमें आइटम ही ऐसे आटा, दाल, चावल, ये तो चाहिए, राइट सर? करना चाहिए, पक्का? अब ये था क्यों करना है, मैंने क्लियर कर दिया आपको। मेरा लास्ट टॉपिक है 10 मिनट का। बोर तो नहीं हो रहा? जो हो रहे हो ताली बजाओ। मैंने बोला जो हो रहे हो ताली बजाओ। अगर मैं 5 मिनट और दूंगा, जब मैं आया हूं मैं अधूरा काम नहीं करता। मैं जल्दी में कभी नहीं रहता। अगर आप आ ही गए हो, आपने समय दे ही दिया है, तो वो चीजें क्लियर हो। करना क्या है? पहला काम करना है सर 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज। कौन सा? आरसीएम नहीं, अपनी कंपनी बोला करो इसे। अपनी नहीं बोलोगे जब तक ये अपनी होगी नहीं। पत्नी को अपनी बोलते हो नहीं बोलती? क्या पापा की परी है वो आज भी? नहीं सर, डिमांड ड्राफ्ट पे साइन होते हमारी होगी। ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म भरते ही ये कंपनी किसकी हो जाती है? कंपनी के 2 काम है, प्रोडक्ट बनाना, आप तक पहुंचाना। आपके भी 2 ही काम है, प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को बताना। वो अपने दोनों काम ईमानदारी से कर रही है, तो आपको अपने दोनों काम ईमानदारी से करने पड़ेंगे। और अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं हो सकते, पैसा आता है लॉयल्टी को। लॉयल्टी मतलब वफादारी। यस सर? अगर टाटा अपनी बच्ची की शादी में मारुति की कार दे, तो इसका मतलब टाटा की कारें चलाने लायक नहीं। अगर ये रेस्टोरेंट वाला घर का खाना पैक करके नहीं लाता, यहीं का खाता है, तो इसका मतलब खाना ओके है। यस नो? अगर आप खुद ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो दूसरों को बता सकते हो आप कॉन्फिडेंस के साथ? अगर मैं डीएचए नहीं लेता, मैन टैबलेट नहीं लेता, व्यू नहीं लेता, एस्पायर नहीं लेता, तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ? या बताना चाहिए? क्योंकि ये सच बोलने का बिजनेस है। मैं यहाँ झूठी एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया। लोग 50,000 की बाइक की एड करते हैं, खुद चलाने 6.5 करोड़ की। मिस्टर धोनी टीवीएस की एड करता है और चला क्या रहा है? ये धोनी नहीं है। और वो टीवी में आप उसका बिगाड़ भी नहीं सकते, ये तो तुम्हारे सामने ही है। यस नो? कर सकते हैं क्या? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप खुद यूज हेल्थ कार्ड किसने यूज किया? कैसा है? तभी बता सकते हो, तभी बता सकते हो, नहीं तो बता ही नहीं सकते। और बताना मत, झूठ मत बोलना, नहीं तो पकड़े जाओगे। दुनिया का कोई काम सच बोल के नहीं चलता, वहां झूठ बोलना पड़ता है। और ये झूठ से नहीं चलता, यहाँ सच बोलना पड़ता है। क्योंकि तुमने झूठ बोला, अगले दिन पकड़े जाओगे। हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? हम सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप शाम को अपने घर आए और गली में एक बच्चा खेल रहा है जिसकी 2 बत्तियां लगी हुई हैं। 2 बत्ती आइटम बाहर हुआ। आप पता क्या बोल रहे? किसका आदत लेके जाए इसको, उसकी मां का। क्योंकि वो आपका बच्चा अपना मिल जाए टिल्लू ऐसे तो काला रेत में लंपट पंपट है, बेशक कोट पहना हुआ है। इसकी 2 बत्ती उतार के किसकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है? किसकी? तो इस प्रोडक्ट से अगर आपको प्यार हो गया ना, होगा कब? जब अपनी मानोगे। होगा कब? जब बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, जब आप परचेज करवाते हो उनको और वो दूसरी बार भी खरीदारी करते हैं, ले आया हूं तेरी आरसीएम से। तो मैं भी हंस के बोलता हूँ मेरी यही मुझे देनी। जब तक तेरी नहीं होगी तुझे आने वाला भी कुछ नहीं है। यस नो? दूसरा काम करना है सर, लिस्ट बनानी है अपने जानकारों की, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए।
क्यों करना चाहते हैं आरसीएम, क्या चाहते हैं जो आपके काम से पूरा नहीं हो सकता? जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उससे ऐसी कौन सी चीज है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे? सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, सम्मान नेशनल हीरो नहीं बन पा रहे, और घूम फिर नहीं पा रहे, अपने बच्चों को लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे, वो सारी चीजें यहाँ लिखिए क्या चाहते हो आप जिंदगी में। उसके बाद अपने जानकारों की लिस्ट बनाइए। किसकी किसकी जानकार है आपके या नहीं है? अपना मोबाइल चेक करो, 1000 नंबर सेव कर रखे हैं आपने, और ये सब आपके जानकारी है, हाँ या ना? और इन 1000 को पेपर पे उतारिए। कुछ लोग बोलते सर मोबाइल में है तो सही, दिमाग में है सर, मेरे दिमाग में। तेरा दिमाग किसी दिन खराब हो गया? पेपर पे उतारो। पूरी दुनिया में जो चीजें बनी है वो पहले कहाँ आई? पहले इधर आई, फिर और फिर वो हकीकत बनती है। दुनिया का कोई सपना, कोई चीज, ताजमहल पहले कहाँ बना था? उसके बाद और दिमाग में झोपड़ी बन जाती तो इधर भी झोपड़ी, कोई नहीं जाता उसको देखने। लिस्ट बना सकते हैं सर? पक्का? लिस्ट में 3 चीजें छांटनी है जो नहीं करेंगे, पता है आपको नहीं करेंगे, नाम लिखना है तुम्हें, पर छोड़ना इसको भी नहीं है। दूसरा, ये मना ही नहीं कर सकते मेरे से, दो कैटेगरी होगी। तीसरा, ये मूडी आदमी है, कर भी सकता है। ये जो ना करते हैं इससे खुद मिलना, सेल्फ, और जो हाँ करते हैं उससे खुद कभी मत मिलना, उससे अपलाइन के साथ जाना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आपको पता है ये करेगा ही नहीं, आप उसके पास जाओ, उसको प्लान दिखाओ, दिखाया, आपको पता है करेगा ही नहीं, और वो जैसे ही बोले भाई साहब मैं करूंगा ही नहीं, तो उसका हाथ पकड़ो। थैंक यू सो मच। वो बोलेगा मैं करूंगा ही नहीं, दोबारा पकड़ लो। थैंक यू सो मच। अब टेंशन में वो होगा या आप होगे? होगा यार, मना कर रहा हूँ, ये आदमी है देख कर रहा है। हेलो, रात में सो नहीं पाएगा, सुबह ही आईडी लेके तुम्हारे घर पाएगा कि कुछ तो मामला, उससे गलती हो गई, थैंक यू कैसे कर गया? यस नो? और अगर, क्योंकि आपको पता था, जोर का झटका धीरे से लगा, आपको पता था कि ये करेगा नहीं, पर अगर ये कर गया तो आप उछलते हुए आओगे, सर गजब हो गया, कमाल हो गया, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था वो हाँ कर देगा, ना कर दे, उसने हाँ कर दी सर, कमाल हो गया सर, इतना टेढ़ा आदमी आरसीएम में आगे सर, खुश होता हुआ आएगा ना। और इसने मना कर दिया तो टेंशन नहीं लेके आएगा, टेंशन देके आएगा। टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है। यस या नो? और बहुत सारे लोग आरसीएम में प्लान दिखाने जाते हैं, वो वहां से मना कर देता है, उसको अपलाइन फोन कर सर, फोन करा क्या होगा, मेरे मामा ने बताया, मामा नहीं करेगा तो आरसीएम नहीं चलेगा, मेरे मामा नहीं करा, चला भी नहीं चला। हेलो, और जो ये हाँ करेगा कंफर्म, उसके पास गलती से अकेले मत जाना, इसको लेके जाना। किसको? क्यों? आपने प्लान दिखाया, इस उम्मीद से दिखाया, मैंने इसकी हेल्प करी है, पैसे से, पढ़ाई से, इससे उससे, इसका घर बना था, मैंने 2 लाख उधार दिए थे, ये मना कर ही नहीं सकता, और इसने मना कर दी तो आप सीधे पाताल में चले जाओगे। उस पाताल से वापस कंधे पे डाल के अपलाइन लाइफ, मेरा बच्चा टेंशन मत ले, मैं हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ आया था कि यहाँ तू मर सकता है, बहुत शॉर्ट लगता है, धड़ाम। समझ में आ गई? विक्रम बेताल देखा आपने? किसने? तो उस बेताल को कंधे पे डालने के लिए अपलाइन साथ जानी चाहिए, नहीं तो ये लौट के नहीं आएगा बेताल में। डायल किया गया नंबर जांच ले, तुरंत नंबर बदल देगा, आया ना, और तुम घर जाओगे तो बेड के नीचे घुस जाएगा, घरवाली को बोलेगा बताइए मत इसको, तुम वहां 3 घंटे बैठे रहना, अंदर पसीना पसीना कब जाएगा, किधर घुसा हुआ, उसी बेड पे जाके बैठना। हेलो,
और यस नो को बाद में देखेंगे। लिस्ट बना सकते हैं सर? लिस्ट मतलब है रॉ मटेरियल। लोग, कुछ लोग 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 10 ने मना कर दिया तो बोलते हैं सारी दुनिया खत्म। 1000 लोगों को बनाओ ना, 10 मना कर देंगे, 990 तो बाकी हैं। यस नो? लास्ट में कितने पत्ते होते हैं? 52 में इक्के कितने होते हैं? आप हर 52 में से आपको 4 काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। पर मिलेंगे कब? गड्डी रख के बैठे रहोगे तो निकल आएंगे, या फिर जिस दिन इक्का पड़ गया, जिस दिन अजीत सर की एंट्री हुई थी इस बिजनेस में, उसी दिन 2-4 आ गया था और मुझे समझ आ गया इक्का। इसके ऊपर प्रवीण सर से मैं अमृतसर मिला, जिस दिन प्रवीण नागर आ गया इक्का। हेलो, 52 पत्ते हैं, 48 आपको यूं करेंगे पर 4 आपको, और तुम्हें 52 में यही ढूंढने, यूं वालों से टेंशन मत लो। यस नो? क्योंकि इंडिया का आदमी एक बार में हाँ करता क्या? इसको सिखाया गया है कि तुझे एक खाना लेंगे, खा के आएगी, अंदर के चूहे बोल रहे हैं मरवाएगा क्या? क्योंकि इसे पता है वो एक दो बार और पूछेगा। यस नो? अच्छा, फिर ले ही आओ, और फिर ये उधेड़ जाता है, फिर उसे पता चलता है 4 दिन का भूखा आदमी, अभी तो मना कर रहा था। यस नो? एक बार में इसको सिखाया गया, एक बार में हाँ करना, ये एक बार तो मतलब स्वभाव है, इसके मुंह से हाँ नहीं निकलती। वहां चल रहे ना, चलो ठीक है, तो बाद में बोलेगा, राइट सर। उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, क्या करना है इसको? कांटेक्ट करना है, इसको फोन करना है, भाई साहब आप कैसे हो? कोई मित्र है तो उसको फोन करके बोलो आज मुझे बहुत याद आ रही है। वो क्या बोलेगा? मुझे भी आ रही है यार, बहुत दिन हो गए मिले, राइट? या तो चाय पी लो या पिला दो। स्मार्ट होगा तो पीने आएगा, सिंपल होगा तो बोलेगा तू आ जा। अब ये चाय पिए चाहे पिलाए, चाहे तो करवाई देंगे। यस नो? उसके बाद है STP, शो द प्लान। बस 5 मिनट और लूंगा सर, बस प्लान दिखाना है। प्लान में आपको सारी कैलकुलेशन नहीं बतानी, प्लान शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। किस फॉर्मूला होता है? कौन सा फॉर्मूला? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लोग शुरू में ही सारी कैलकुलेशन, शुरू में करोड़पति बना देते हैं उसको ना। उसको ये बोलना है हम सब ग्राहक हैं, ये कंपनी है, बीच में बाजार है, उसमें ये होता है, यहाँ हम डायरेक्ट हैं, ये जो पैसा इनको जाता है ये हमें मिल सकता है, ये RCM है, JRCM। इतना सिंपल रखो शुरू में। शुरू में बच्चे को केवल ANR बनाना सिखाया जाता है, मात्रा नहीं चढ़वा देते शुरू में, और सब कुछ एक बार में बताएंगे, बच्चा जिंदगी में नहीं पढ़ेगा, स्कूल से भाग जाएगा वो। आया ना? प्लान दिखाने के बाद SCP में प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, या फिर प्रोग्राम दिखाइए। जब वो आदमी प्रोग्राम में बैठता है तो उसको एक चीज समझ में आती है, इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते। एक आदमी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर जाए जिसमें पेंशन आ सकती थी, वो पागल नहीं हो सकता। कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। यस नो? अकेले जब उसने घर में बात करते हो तो उसे पता क्या लगता है? ये पेस्ट मेरे ऊपर ही ट्रायल हो रही है, पहली बार मैं ही इसके दांतों में रड़ूंगा, मैं ही मिला। इस गली में 25 घर और थे। और जब वो प्रोग्राम में आता है और जब अपने एरिया से लोगों को रॉयल्टी पे खड़ा देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है कि मैं कहां था, दुनिया कर गई। यस नो? पांचवी चीज है सर, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है इनसे दोबारा मिलो, और फॉलो अप फोन पे मत करो, जाने पड़ेगा आपको। और फॉलो अप करने का बेस्ट तरीका है कोई ना कोई किताब। प्लान दिखाने के बाद बोलो सर आज मैं जल्दी में हूं और आपके सारे सवालों के जवाब इसमें हैं, ये आप 2 दिन में पढ़ लेना, मैं आपसे वापस ले जाऊंगा। ले लेगा? ले लेगा? अब उसके बाद हो सकता है ना पढ़े, पढ़ लिया तो अगले दिन फोन करेगा डायमंड क्लब बता, क्योंकि ये डायमंड क्लब की किताब है। और अब उसने नहीं पढ़ा, फोन नहीं उठा रहा आपका, मैसेज छोड़ो, भाई साहब मुझे लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, पर वो मेरी किताब बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, वो मुझे रिटर्न चाहिए और मैं आ रहा हूँ, बताओ कब मिलूं? अब मिलेगा, जो तक बच रहा था।
यस नो? और ये होशियार आदमी आपको गेट से यूं करेगा, एक हाथ से किताब पकड़ना, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ना और अंदर घुस जाना। बोलना मत कर यार, आरसीएम कौन कह रहा है, चल चाय तो पिला। हाँ चाय पी ले, अभी यूं बैठा रहेगा। बोला सीधा तो बैठ जा, अपना ही घर समझ। चाय पीते पीते पूछो वैसे दिक्कत क्या है तुझे, साबुन से ही तो नहाना है, चाय तो अब भी पिलाना मुझे किसी और कंपनी की, इससे तेरे को पैसा नहीं आएगा पर उससे आ सकता है, दिक्कत क्या हुई। फिर ये बताएगा मैंने राय ली थी और उसने ऐसे से पढ़ाया। अरे पागल, JRC हुई कि नहीं हुई? दोबारा मिलने का बहाना तो छोड़ के आओ कुछ, आया ना? ये काम करती है, ये काम करती है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। यस नो? और अगर उसने इसे पढ़ लिया तो आप टिक मार देना, वो आपका डायमंड जाएगा। क्योंकि यहाँ वही लोग कामयाब हुए जो एज इट इज फॉलो करते हैं। ये आर्मी वाले जल्दी कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्हें सिखाया जाता है यस सर, नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ है, बात खत्म। और इसलिए ये लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। आम आदमी क्या करता है पता है? अपना दिमाग लगाता है, ऐसा क्यों, यूं क्यों, वहां क्यों जाऊं, क्यों सिलवाऊं ड्रेस, मत सिलवा, कोट तुझे पहनना है, मुझे मैं तो सिलवा दे। वो ऐसे लगता है जैसे वो मेरे लिए सूट सिलवा रहा हूं, आया ना? और एज इट इज फॉलो करोगे तो कमाल हो सकता है। जानना चाहते हो? इसी में एक पॉइंट ले रहा हूं मैं आपसे, बताऊं क्या? बता दूं? हनुमान जी को कितने लोग जानते हैं? इनकी अपलाइन कौन थी? कौन थी इनकी अपलाइन? इन्होंने जो जो बोला, इन्होंने बोला यस सर हो जाएगा। इन्हें पता था सीता जी कहाँ है, क्या बोला इन्होंने? जय श्री राम। यस नो? नदी के वो समंदर के बाहर बैठे जामवंत जी ने बोला हनुमान जी JRC हनुमान जी। हनुमान जी ने करार रोक लिया, यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, अप्लाई। लंका पार करके उधर कर आके वापस आ गए, यस नो? उसके बाद संजीवनी बूटी का नंबर आया। इन्हें पता था कैसी होती है वो, इन्हें सिर्फ ये बताया गया उस पर्वत में मिलेगी और ऐसी ऐसी लगती होगी। वहां जाके हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, पूरा पहाड़ उठा रहा है, बोला अपने आप अपलाइन अपने आप छांट लेना कौन कौन बढ़िया। यस नो? एक और आइटम था जिसका नाम था अर्जुन। क्या नाम था? इसकी अपलाइन कौन था? श्री कृष्ण जी अपलाइन। ये बाबूजी क्या करता था? तीर चलाओ, क्यों चलाओ, चलाओ, युद्ध में खड़े हो चलाओ, ये हमारे रिश्तेदार है। युद्ध में खड़ा था और क्या कह रहा था? इसको पूरा प्लान दिखाना पड़ता है। और कमाल क्या हुआ जानना चाहते हैं? एज इट इज फॉलो करने से हनुमान जी के मंदिर राम जी से ज्यादा हैं। अपलाइन से ज्यादा प्रसिद्धि हो सकती है एज इट इज फॉलो करोगे। और अपना ज्ञान बांटा तो अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। यस नो? एक चीज फर्म बिलीव कर लो, आपका सीनियर आपसे कुछ भी कहेगा आपके फायदे के लिए। क्यों? आपको 25 आएंगे तो उसे 50 आएंगे, आपको 50 आएंगे तो उसे 1 लाख आएगा, आपको 1 लाख आएगा तो उसे 5 लाख आएगा। क्या वो आपको नुकसान करवाएगा? क्योंकि यहाँ सिस्टम है। अगर मुझे आपको 5 लाख भेजे बगैर 25 लाख आ जाते, मैं क्यों कहूंगा आपसे मीटिंग ना हो? मुझे पता है आपके 5 लाख लाए बगैर इसके 25 लाख नहीं हो सकते, तो विश्वास करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और विश्वास की कोई टैबलेट आती है क्या? एक खाओ और विश्वास ही विश्वास, फलाने मेडिकल स्टोर। विश्वास तो करना पड़ता है। जिसको 7 फेरे लेके आए उसको विश्वास किया नहीं किया? उसके हवाले घर छोड़ के आते हो, नहीं तो पार भी जा सकती है बांध के सब कुछ। भरोसा है ना उसके ऊपर। आप रेलवे स्टेशन पे चाय के लिए रुके और उसको बोला चाय बनाते जल्दी कड़क सी और इलायची भी डालना, उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, आप देख रहे हो आपकी ट्रेन की तरफ, चाय में इलायची पड़ गई। इलायची नहीं समझे? मक्खी गिर गई। अब साफ जल्दी है, दूसरी बनाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बढ़िया बनाई इलायची? हाँ सर इलायची ताजी थी इसमें। हाँ कड़क चाय कितने किया? क्या किया था आपने?
विश्वास। जिस रेस्टोरेंट का खाना खाते हो उसमें मछली ने कथक नृत्य किया है खाने के ऊपर, कहीं तुम पता है? यहाँ जिंदगी बन सकती है, यहाँ विश्वास क्यों नहीं करें? यहाँ भी करना पड़ेगा। इतने सारे लोग आपसे आगे चल रहे हैं, जब ये जाएंगे तो हम नहीं पहुंच सकते क्या? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और लास्ट का पॉइंट है साइन अप एंड स्टार्टअप। उसका फॉर्म भरिए, उसको खुद उसकी आईडी डालना सिखाइए, इंडिपेंडेंट कीजिए उसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम भेजते रहो हम डालते रहेंगे, उसको सिखाओ। यस और नो? और साइन अप एंड स्टार्टअप के लिए उसको वापस यहीं से शुरू करवाओ। ये 6 बेसिक्स जितनी स्पीड से घूमेगा